क्या आप जानते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद अब कहाँ है? हकीकत जानकर हैरान रह जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम मौज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़रा तसव्वुर कीजिए वो वक्त जब मक्का की गलियों में इस्लाम तन्हा था, हर तरफ मुखालिफत थी, हर कदम पर आजमाइश थी, और ऐसे नाजुक लम्हे में एक शख्सियत हर हाल में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी थी। वो न डिगमगाए, न पीछे हटे, न सवाल किया, बल्कि हर बार बस एक ही जवाब दिया, मैं तस्दीक करता हूँ। यही वो मकाम था जहाँ से तारीख ने उन्हें एक ऐसा लक़ब दिया जो क़यामत तक जिंदा रहेगा, सिद्दीक़। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वो हस्ती जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल मानी जाती है। यानी अंबियाए कराम के बाद इंसानों में सबसे अफजल शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही हैं, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खलील बनाया, और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उन्हें सच्चाई की तायीद करने वाला और हक़ व सदाकत का पैकर करार दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सिर्फ अशरा मुबशरा में शामिल नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हौज़े कौसर पर भी मेरे रफ़ीक होंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल जन्म लेता है, ऐसी अजीम हस्ती जिसका मकाम तारीख में इतना बुलंद है, आज उनकी औलाद कहाँ है? क्या उनकी नस्ल आज भी दुनिया में मौजूद है? और बर्रे सगीर में जो लोग अपनी निस्बत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से जोड़ते हैं, क्या वो हकीकत है या सिर्फ एक दावा? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में वाज़े हो जाएगा। वीडियो में आप देखेंगे तारीख के औराक में छुपे हुए वो हक़ाइक़ जिन्हें आम तौर पर कम लोग जानते हैं, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का असल शजराए नसब क्या था, उनकी औलाद आज किन किन इलाकों में मौजूद है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो मालूमात मिलने वाली हैं जो आपको यूट्यूब की दुनिया में पहले कभी इस अंदाज में सुनने को नहीं मिली होंगी। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का असल नाम अब्दुल्ला था। इस्लाम कबूल करने से पहले बाज़ रिवायात में हज़रत अबू बकर को अतीक़ के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब है आज़ाद और पाकीज़ा। बल्कि अहद जाहिलियत में आपका नाम अब्दुल काबा था, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदलकर अब्दुल्ला रख दिया था। आपके नाम अब्दुल काबा की वजह तस्मिया कुछ यूं बयान की जाती है कि आपके वालिदैन के लड़के जिंदा नहीं रहते थे, इसलिए उन्होंने नजर मानी कि अगर उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ और जिंदा रहा तो वो उसका नाम अब्दुल काबा रखेंगे और उसे खाना काबा की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे। लिहाजा जब आप पैदा हुए तो उन्होंने नजर के मुताबिक आपका नाम अब्दुल काबा रखा, और जवान होने पर आप अतीक आजाद करदा गुलाम के नाम से मौसूम किए जाने लगे, क्योंकि आपने मौत से रिहाई पाई थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दो मशहूर अलकाब हैं, सिद्दीक और अतीक। आपकी कुन्नियत अबू बकर थी, जो न सिर्फ उनकी शख्सियत की अलामत थी, बल्कि तारीख में ये नाम इतना मशहूर हुआ कि आज हम उन्हें इसी नाम से जानते हैं। बल्कि मुवर्रिखीन ने आपकी कुन्नियत की मशहूर होने की एक वजह यह भी लिखी कि अरबी में लफ्ज़ बक्कर का मतलब जवान ऊंट होता है। हज़रत अबू बकर को ऊंटों की देखभाल, उनके इलाज और मुआलजे में बहुत महारत हासिल थी, इसलिए लोगों ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को मोहब्बत और एहतराम के साथ अबू बकर कहना शुरू किया, यानी ऊंटों का बाप। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अरबी लुगत में अबू के मानी बाप और बकर के मानी अव्वलियत के हैं, इसीलिए अबू बकर का मतलब हुआ अव्वलियत वाले या सबसे पहले आने वाले। और हकीकत ये है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु वाकई जिंदगी में हर काम में अव्वल थे, ईमान में पहले, हिजरत में पहले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कामों में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपकी सच्चाई और वफादारी की बिना पर यही लक़ब रखा, और ये लक़ब उनके मकाम और मर्तबा को नुमाया करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की पैदाइश अबू कहाफ़ा के घर में आमुल फील के 2 साल 6 माह बाद और हिजरत नबवी से 50 साल 6 माह पहले बमुताबिक 573 ईस्वी को मक्का में हुई। हज़रत अबू बकर पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल 6 माह छोटे थे। हज़रत अबू बकर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर लम्हा और हर घड़ी ताईद व नुसरत की। जब ऐलान नबूवत हुआ और सफ़र मिराज का वक्त आया, सबसे पहले तस्दीक और गवाही देने का शरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुआ, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब इनायत फरमाया, यानी वो हक़ व सच की तस्दीक करने वाले थे। दिलचस्प बात यह है कि आप वाहिद मुहाजिरीन में से थे जिनके वालिदैन भी इस्लाम कबूल कर चुके थे, और आपकी 4 नस्लों ने न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, बल्कि सभी हल्क़ा बगोश इस्लाम और दीन के हकीकी मुहाफ़िज़ बने।
बल्कि यहाँ पर दोस्तों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के सिलसिला नसब की जानिब भी नज़र डालते हैं ताकि उनकी शराफत और कबीले की तारीख को समझा जा सके। वालिद की जानिब से सिलसिला नसब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के वालिद का नाम उस्मान बिन अबी क़हाफ़ा था और उनका सिलसिला नसब यूं है: उस्मान बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तमीम बिन मर्रा बिन काब। ये नसब कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनो तमीम से ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है, जो मक्का में अपनी शराफत, असर व रसूख़ और इल्मी हैसियत के लिए मशहूर था। वालदा की जानिब से सिलसिला नसब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो की वालदा का नाम तारीख़ी हवालों में मुख्तलिफ आया है, लेकिन सबसे मुस्तनद कौल के मुताबिक वो उम्मे लखैर सलमी बिनते सखर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तमीम बिन मर्रा बिन काब थीं। ये सिलसिला नसब भी अबू कहाफ़ा के नसब के साथ 7वें पुश्त में मिलता है, क्योंकि वालदैन आपस में उम्ज़ाद थे, यानी कबीले के रिश्ते में करीब ताल्लुक़ रखते थे, जो उस दौर में शराफत और ख़ानदान की हिफाजत की अलामत समझा जाता था। कुछ कमज़ोर रिवायात में वालदा का नाम सलमी बिनते सखर बिन आमिर भी बयान किया गया, लेकिन इस सूरत में वो अबू कहाफ़ा की भतीजी हो जाती और जाहिलियत के अरब मुआशरे में भतीजी से निकाह दुरुस्त नहीं समझा जाता था, लिहाजा ये कौल मोतबर नहीं। अब हम देख सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के वालदैन दोनों की नस्लें आला कबीलों से थीं और यही ख़ानदान, नसब और शराफत ने उन्हें ज़िंदगी के हर मौके पर अज़मत, वक़ार और नेकी अता की। दोस्तों, हज़रत अबू कहाफ़ा उस्मान बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हो मक्का के शुरफा में से थे और बहुत उम्र रसीदा थे। इब्तदाई दौर में जैसा कि बूढ़ों का कायदा होता है, वो इस्लाम की तहरीक को छोटा सा खेल समझते थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के घर आए। उस वक्त हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हज़रत अली को इस तरफ से गुजरते हुए देखकर निहायत बरहमी से कहा कि इन बच्चों ने मेरे लड़के को भी ख़राब कर दिया। आपके वालिद अबू कहाफ़ा फ़तह मक्का तक निहायत इस्तिक़लाल के साथ अपने आबाई मज़हब पर कायम रहे। फ़तह मक्का बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, वो अपने फ़र्जंद हज़रत अबू बकर के साथ बारगाह नबूवत में हाजिर हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़ईफ़ी और उम्र रसीदगी को देखकर फरमाया कि उन्हें क्यों तकलीफ़ दी। मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे। मैं नंगा हूँ, मुझे कपड़े दे। मैं पत्थर मारता हूँ, अगर तू खुदा है तो अपने आप को बचा। और फिर उसने इतने ज़ोर से एक पत्थर मारा कि बुत गिर पड़ा। हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ये देखकर गज़बनाक हुए और नन्हे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को रुखसार पर थप्पड़ मारकर अपनी बीवी हज़रत उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ले गए। लेकिन हज़रत उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें गले लगाया और कहा, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। जब ये पैदा हुआ तो मुझे इसके बारे में गैब से कई अच्छी बातें बताई गई थीं। इस वाक़े के बाद किसी ने भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को शिर्क या बुत परस्ती पर मजबूर नहीं किया और आपका दामन हमेशा पाक व साफ रहा। अरब में आम तौर पर लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इन चंद खुशनसीब लोगों में से थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने फर्जंद की तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो दी। नतीजतन आप रज़ी अल्लाह अन्हु न सिर्फ पढ़ना लिखना सीख गए, बल्कि लड़ाई के फ़न, हथियारों का इस्तेमाल, शेर गोई और शेर फहमी और तिजारत में भी महारत हासिल की। घर में दौलत की रेल पील थी, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा ऐश व इशरत और शराब खोरी जैसे बुरे कामों से नफरत रखते थे। दोस्तों, यहाँ पढ़िया भी वाज़े रहे कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने के पीछे कई दिलचस्प वाक़यात और ख्वाब भी नकल किए जाते हैं। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक बीसत नबवी से तकरीबन 20 साल पहले आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब में देखा कि चांद आसमान से टुकड़े टुकड़े होकर काबा में गिरने लगे। मक्का के हर घर में एक एक टुकड़ा गिरा, फिर वो तमाम टुकड़े मिलकर अपनी पहली शक्ल में वापस आसमान की तरफ उठ गए, मगर एक टुकड़ा जो आपके घर आया वही रह गया। एक दूसरी रिवायत में कहा जाता है कि तमाम टुकड़े आपके घर में जमा हो गए और आपने अपना दरवाजा बंद कर लिया ताकि ये राज महफूज रहे। इस ख्वाब के अनवार और मानी को समझने के लिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अलसुबह एक यहूदी आलिम से ताबीर पूछी। वो आलिम बोले कि ये सिर्फ ख्वाब और अज़गास है, इसका कोई एतबार नहीं। कुछ अरसा बाद अपनी तिजारत के सिलसिले में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बहरा राहिब की खानकाह में पहुंचे और उसे ख्वाब की ताबीर बताई। राहिब ने फरमाया, तुम्हारे दरमियान एक पैगंबर ज़ाहिर होगा जिसका नूर हिदायत हर घर में पहुंचेगा।
पहुंचेगा और तुम उसकी जिंदगी में उसके वजीर बनोगे और बाद अज वफात उसके खलीफा बनोगे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने ये ख्वाब पोशीदा रखा, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की बीसत का इल्म हुआ तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु फौरन खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, हर पैगंबर की नबूवत पर दलील होती है, आपकी क्या दलील है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी नबूवत की दलील वो ख्वाब है जो तुमने देखा था, जिसे यहूदी आलिम बेएतबार समझा था और जिसकी ताबीर बहरा राहिब ने बताई थी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे उसकी खबर दी। ये सुनकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने बिला तरद्दुद कलमाए शहादत पढ़ लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की ईमान पजीरी के एक और दिलचस्प वाक़ये की बात करते हैं जो ज़माना जाहिलियत का है। एक रोज हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु एक दरख्त के नीचे बैठे थे और अचानक एक शाख इतनी झुकी कि उनके सर के करीब आ गई। आप रजी अल्लाह अन्हु उसे देखते रह गए और सोचने लगे कि ये शाख क्या पैगाम लेकर आई है। इसी वक्त उस दरख्त से आपके कान में एक आवाज आई, एक पैगंबर फलां वक्त में जाहिर होगा, लोग उस पर ईमान लाएंगे, तुझे चाहिए कि उनमें सबसे नेक बख्त बने। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, बराह करम वजाहत से बताओ वो पैगंबर कौन है, उसका नाम क्या? मुसलमान होने के बाद हजरत अबू बकर जब अपने दोस्तों और कुरैश के रफीकों से मिलते तो निहायत हिकमत और नरमी के साथ उन्हें हिदायत का रास्ता इख्तियार करने की तरगीब देते। वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत को वाज़े निशानात और मजबूत दलाइल के साथ पेश करते ताकि कोई भी गुमराही में न रहे। उनकी उस मुबारक हिम्मत और बसीरत की वजह से कुरैश और अरब के कई अकाबिर और सरदार गुमराही की वादी से निकलकर चश्माए हिदायत पर पहुंचे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की बेटी अस्मा फरमाती हैं कि जब वालिद साहब ईमान लाए तो घर आकर हम सबको इस्लाम की दावत दी और वो तब तक हमें दायरा इस्लाम में शामिल करने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कबूल कराने के बाद ही मजलिस से उठे जब तक हम सब ने दीन तौहीद को कबूल नहीं कर लिया। इसी रहनुमाई और तरगीब की बदौलत अशरा मुबशरा में से 5 अजीम सहाबा उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जुबैर बिन अव्वाम, तलहा बिन उबैदुल्लाह, साद बिन अबी वक़ास और अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन आपकी रहनुमाई से दौलत इस्लाम से सरफराज हुए और दीन इस्लाम की हकीकी रोशनी में दाखिल हुए। दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात से मालूम होता है कि अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी में 5 शादियां की। सबसे पहली बीवी उम्मे बकर है। ये कबीला बनु कल्ब से ताल्लुक़ रखती थीं। शुरू में उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया, इसलिए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हिजरत से पहले उनको तलाक दे दी। दूसरी बीवी कतीला बिनते अब्दुल उज़िया, इब्तिदा में वो भी इस्लाम कबूल करने से इनकार करती थीं, लेकिन फतह मक्का तक शायद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उनसे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुल्ला और बेटी अस्मा पैदा हुई। तीसरी ज़ौजा उम्मे रोमान ज़ैनब बिनते आमिर बिन अवैमर है। उनका पहला निकाह दूसरे शख्स से हुआ था और उनके यहाँ एक बेटा भी पैदा हुआ था। जब वो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से निकाह कर रही तो इस्लाम की राह में भी उनका पूरा साथ था। उनके यहाँ पैदा हुए अब्दुर्रहमान और आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा। उम्मे रोमान निहायत बाईमान और बुलंद मर्तबा खातून थीं और इस्लाम की इब्तिदाई तहरीक में नुमायां किरदार अदा किया। चौथी ज़ौजा अस्मा बिनते अमीस, आपके वालिद का नाम अमीस और वालिदा का नाम हिंद बिनते ज़हीर था। अस्मा बिनते अमीस का पहला निकाह हजरत जाफर तैयार से हुआ। बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से निकाह हुआ और उनके बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद अस्मा बिनते अमीस ने हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु से निकाह किया और एक बेटा यहिया पैदा हुआ। और 5वीं ज़ौजा हबीबा बिनते खारजा है। ये आपके मवाखाती भाई खारजा अंसारी की बेटी थीं। उनसे हजरत अबू बकर की बेटी उम्मे कुलसूम पैदा हुई। हजरत अबू बकर की वफात के बाद उन्होंने असाफ बिन उतबा बिन अम्र से निकाह किया। दोस्तों, ये घराना वाकई मुनफरिद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खुद सहाबी, उनके वालिद अबू कहाफा सहाबी, उनके तमाम बेटे और बेटियां सहाबियत के मकाम पर फायज और नवासे भी सहाबी बने, यानी सहाबियत के लिहाज से एक ऐसा खानदान जो शायद ही कहीं और नजर आए। दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की औलाद में 3 बेटे और 3 बेटियां हैं और हर एक अपनी जगह अहम और तारीखी किरदार रखता है। आइए एक एक करके जानते हैं। अब्दुल्ला बिन अबी बकर, आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक के सबसे बड़े बेटे हैं। आप कतीला बिन अब्दुल उज़ी के बतन से पैदा हुए और हजरत अस्मा के हकीकी भाई थे। अबू बकर सिद्दीक ने जब इस्लाम कबूल किया
तो आपने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। हिजरत मदीना के वक्त अपने वालिद माजिद और नबी करीम की खिदमत में मशगूल रहे। आपके सुपुर्द ये काम था कि दिन भर की कुरैश की जो खबरें होती थीं वो शाम को गारे सोर में पहुंचा दे। आपने उम्मे रोमान, आयशा और अस्मा को लेकर मदीना की तरफ हिजरत उस वक्त फरमाई जब नबी करीम बखैर व आफियत मदीना पहुंच गए। आप फतह मक्का और ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा ताइफ में शरीक रहे। ग़ज़वा ताइफ में आपको एक तीर लगा था जिससे शदीद जख्म पहुंचा, जो इलाज मुआलजा के बाद मुंदमिल हो गया था। लेकिन हुजूर अकराम के विसाल 40 रोज बाद फिर अस्मा बिन्त अबी बकर, आप अबू बकर सिद्दीक की सबसे बड़ी साहबजादी हैं। आप हिजरत मदीना से 27 साल पहले मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई। आपका निकाह अशरा मुबशरा में शामिल सहाबा रसूल जुबैर बिन अव्वाम से हुआ, जिनसे अब्दुल्ला बिन जुबैर तौलुद हुए। अब्दुल्ला बिन जुबैर को पैदाइश के बाद नबी करीम की बारगाह में लाया गया। हुजूर ने एक खजूर मंगवाकर उसे चबाया और फिर उसे अब्दुल्ला के मुंह में डाल दी। अब्दुल्ला को ये एजाज भी हासिल है कि मदीना मुनव्वरा में मुहाजिरीन के यहाँ पैदा होने वाले पहले बच्चे हैं। अस्मा का विसाल अपने बेटे अब्दुल्ला की शहादत के 20 रोज बाद हुआ। आपके यहाँ अब्दुल्ला के अलावा उर्वा, मुंजर, आसिम, मुहाजिर, खदीजा उम्मुल हसन और आयशा तौलुद हुए। उम्मुल मोमिनीन आयशा बिन्त अबी बकर, आप अबू बकर सिद्दीक की दूसरी साहबजादी हैं। आपकी पैदाइश बैसे नबवी के 5 साल बाद मक्का मुकर्रमा में हुई। आपकी वालिदा का नाम उम्मे रोमान है। उम्मुल मोमिनीन खदीजा बिन्त खुवैलिद के विसाल के बाद आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। निकाह के वक्त आपकी उम्र मुबारक 6 साल और रुखसती 9 साल की उम्र मुबारक में हुई। आपका शुमार रसूलुल्लाह की लॉडली बीवियों में होता था। हुजूर नबी करीम के विसाल मुबारक भी आपकी गोद मुबारक में हुआ और फिर आपके हुजरा मुबारक में नबी करीम का मदफून हुआ। नबी करीम के विसाल के वक्त आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 18 बरस थी। आपने 17 रमजानुल मुबारक 59 हिजरी में इस जहान फ़ानी से कूच फरमाया और जन्नतुल बकी में मदफन हुई। उम्मे कुलसूम बिन्त अबी बकर, आप अबू बकर सिद्दीक की सबसे छोटी साहबजादी हैं और आपकी पैदाइश अपने वालिद माजिद के विसाल के बाद हुई। अबू बकर सिद्दीक की औलाद में सिर्फ आपका शुमार ताबीइन में होता है। आप हबीबा बिन खारिजा के बतन से पैदा हुई। आपकी परवरिश उम्मुल मोमिनीन आयशा के ज़ेरे साया हुई। आपका पहला निकाह तलहा बिन उबैदुल्ला से हुआ। इनकी शहादत के बाद आपका दूसरा निकाह अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन रबिया से हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बयान किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां, जिन्हें हमने अलग अलग जाना। अब सवाल यह है कि आज इनकी नस्ल कहां तक पहुंचती है और उनके नसब के आसार कहां तक मिलते हैं। असल हकीकत यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के खानदान की नस्ल इस्लामी तारीख के बाद भी कई खित्तों में पाई जाती है। खास तौर पर इनकी औलाद अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु की नस्ब से बहुत सी शाखें सामने आती हैं। इनके खानदान की नस्ल अरब के चंद खित्तों में मिलती है। खास तौर पर सऊदी अरब, कुवैत, इराक, यमन वगैरह में अल अतीकी या अल सिद्दीकी जैसे कबीलों / नस्लों के नाम से लोग पाए जाते हैं, जो खुद को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की औलाद से मंसूब करते हैं। तारीखी दस्तावेजात के मुताबिक इनकी नस्ल पाकिस्तान, हिंदुस्तान और वस्ती एशिया के बाज़ इलाकों तक भी पहुंची। ये लोग भी अक्सर अपनी नस्ल को सिद्दीकी या कुरैशी नस्ब से जोड़ते हैं, जो अरब के कदीम शजरे से जुड़ी है। मसलन बांग्लादेश के शाह सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह नाम से मारूफ सूफी बुजुर्ग भी अपने सैयद नस्ब को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु तक पहुंचाते थे और इनके मानने वाले सिद्दीकी निस्बत के खानदान बन गए। लेकिन एक वाज़ेह बात जो हमें समझनी ज़रूरी है वो ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की नस्ल सैयद के उन्वान यानी इमाम हसन या हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जैसे सिलसिले में शुमार नहीं होती, क्योंकि सैयद वो लोग होते हैं जिनका सिलसिला इमाम हसन या इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु तक जाता है। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का नसब ऐसे सैयदों तक नहीं जाता। दोस्तों, तो खुलासा ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद आज कई खित्तों में पाई जाती है, अरब, खलीज, जुनूबी व वस्ती एशिया वगैरह। इनका शजरा तारीखी रिकॉर्ड्स में महफूज है और बहुत से खानदान अपने नसब को इसी शजरे तक मंसूब करते हैं, मगर इनके खानदान का लक़ब सैयद नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है वो लोग जिनका नसब इमाम हसन या इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु तक पहुँचे। हजरत अबू बकर